नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमुत्पुरुगम्भीरं स्याद्बाहुग्लाञ्छिनं जियात्रिलोकिनाथस्य साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं नमो ताडु नमो सिद्धाडु नमो इरियाणु नमो सायाडु नमो लोई सोविसाउडु। अनंत अनंत परम सिद्ध भवानी की, एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की, 1000 जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरु प्रयाग सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, बंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जनन की पीयूष देशना जिनेन्द्र भाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वितरा श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु तत्व को विराट रूप में देखा। जैसा सर्वज्ञ ने देखा है वैसा सर्वज्ञ ने कथन किया है। पूर्ण ज्ञाता विश्व में कोई है उसका नाम सर्वज्ञ है। कैवल्य ज्ञान ही साक्षात मोक्ष का कारण है। कैवल्य के अभाव में निर्वाण की सिद्धि असंभव है। कैवल्य की प्राप्ति केवल से होती है। कैवल्य की प्राप्ति कैवल्य से होती है। जब तक कैवल्य में प्रवेश नहीं होगा तब तक कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक मुमुक्षु जीव केवल्य 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 आत्म आश्रय को प्राप्त होता है। जिन्हें दीक्षा कैवल्य में जीने की दीक्षा है। निर्वाण दीक्षा केवल में जीने की दीक्षा है। नानों में जीने की दीक्षा तो अनंत संसार में है, अनंत संसार का कारण है। जो नाना दीक्षा है वो दीक्षा मोक्ष का कारण नहीं है, देहाश्रित है। युक्तानुशासन अलंकार में आचार्य विद्यानंद स्वामी ने लिखा, दीक्षा
शीर्षोपहार। मित्र, ये दीक्षा मोक्ष का कारण नहीं है। क्यों नहीं है? मां सिर को मुड़ा लेना, नाना प्रकार के वस्त्र आदि को बदल देना, वो दीक्षा मोक्ष का कारण नहीं है। जिस दीक्षा में संयम होता है वो दीक्षा मोक्ष का कारण है। दीक्षा में संस्कार है, पर संयम शून्य संस्कार मोक्ष के साधन नहीं बनते हैं। संयम से युक्त भगवान जिनेश्वर ने उस दीक्षा की व्याख्या नहीं की है जिसमें मात मेरे मित्र सिर का मुंडन होता है। भगवान जिनेश्वर ने उस दीक्षा की व्याख्या नहीं की है जिसमें नाना प्रकार के आवरणों को स्वीकार किया जाता है। भगवान जिनेश्वर देव ने उस दीक्षा की व्याख्या नहीं की है जिसमें मेरे मित्र किसी झुपड़ी या मठ का आलम्बन लेना पड़ता है। भगवान जिनेश्वर ने उस दीक्षा की व्याख्या नहीं की है जिसमें स्त्री पुत्र आदि के संबंध हो। भगवान जिनेश्वर देव ने उस दीक्षा की व्याख्या नहीं की हुई है जिस दीक्षा मेरे मित्र संप्रदाय पंथों का जन्म होता है। भगवान जिनेश्वर देव ने उस दीक्षा की व्याख्या की है जिस दीक्षा में मात्र 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 केवल्य की लीनता होती है। मुनि केवल नानी, मुनि केवल नानी, मुनि केवल ज्ञानी होते हैं। मुनि केवल ज्ञानी होते हैं। मूर्ता रहित मुनि केवल ज्ञानी। जो मूर्ता रहित मुनि केवल ज्ञानी है वे ही मुनि उत्पन्न करते हैं केवल्य ज्ञान को। एक एक शब्द को समझिए। जो मुनि मूर्ता रहित हैं वे मुनीश्वर प्रकट करते हैं केवल्य ज्ञान को। उन जीवों का जीवन धन्य है जो केवल ज्ञानी है। छद्मस्त में केवल ज्ञान, हाँ केवल ज्ञान। मुनि केवल ज्ञानी, जो केवली होंगे ये केवल ज्ञानी होंगे। पहले अविक्षण ज्ञान उपयोग, अखंड श्रुति की लीनता, चिद स्वभाव में प्रवेश, एकमात्र 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 ज्ञान की अनुभूति मुनि केवल ज्ञानी। यही कारण है जो मुनि केवल ज्ञानी दूसरे को लगता है कि ग्रंथ पढ़ रहे हैं, वे ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं, केवल ज्ञानी एकमात्र केवल ज्ञान के आश्रय को प्राप्त हो रहे हैं। वो केवल ज्ञान के आश्रय को प्राप्त हो रहे हैं। शुद्ध उपयोग, केवल ज्ञान का आश्रय, और केवल ज्ञान का आश्रय से सबके आश्रय छूट चुके हैं। एकमात्र निज साक्षी भाव के आश्रित योगी ऐसा श्रमण अपनी दीक्षा का फल केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। वो कब संभव है? शब्द ब्रह्म से आत्म ब्रह्म में स्थिरता। इसलिए जो आप देख रहे कि सुब्रत सागर जी करेक्शन कर रहे हैं, सुब्रत सागर शास्त्र पढ़ रहे हैं,
शब्द ब्रह्म से आत्म ब्रह्म की लीनता, शब्द ब्रह्म से आत्म ब्रह्म को कैसे सिद्ध किया जाए? पहले शब्द ब्रह्म को सिद्ध करो। पीयूष कठिन साधना ही। आंखों को अक्षरों पर लगा के रखना, आंखों को अक्षरों पर लगा के रखना, मन को अर्थ पे लगा के रखना। इन दो को जीतना ही तो मुनि की साधना है। जैन दर्शन में दीक्षा लेते ही श्रुत ज्ञान में लीन होने का आदेश है। जगत में कोई हुक्का, चलम, अफीम, गांजा रख के बैठ जाता है। वस्त्र पहने होने पर भी उन्मत्त होने के लिए नशे का प्रयोग करता है। ये जैन दीक्षा है, इसमें नशा नहीं होता है, नशा जाता है। ये जैन दीक्षा है बोला, इसमें नशा नहीं किया जाता है, इसमें तो नसाया जाता है। जो अनादि अविद्या मोह का नशा था, उसे नसाते हैं। किससे? अखंड श्रुत के माध्यम से नसाया जाता है। दुनिया के लोग उन द्रव्यों को देते हैं जिनसे विवेक नाश होता है। दीक्षा के बाद जिन शासन में वो वस्तु दी जाती है दीक्षार्थी को, जिससे मित्र विवेक बेकल नहीं होता है, विवेक वर्धमान होता है। दीक्षा विधि में पिच्छी कमंडलू के साथ जिनवाणी भेंट की जाती है दीक्षार्थी के लिए। मित्र ये इनके जीवन का सर्वोपरि उपहार है। जब जब की दीक्षा हो और आपको अवसर मिले पिच्छी कमंडलू भेंट करने का, सम्यक बेटा जिनवाणी भेंट करने का अवसर मिले, दीक्षार्थी को जरूर भेंट कर देना और कहना, अहो मुनिराज, इसी श्रुत के माध्यम से आप केवल्य को प्राप्त करेंगे। आपके केवल्य की ध्वनि को सुनकर के जगत के प्राणी मात्र का कल्याण होगा। जिस व्यक्ति ने मुनिराज के हाथ पर ग्रास रखा है, बेटा आपने मोक्ष मार्ग उनके हाथ में दिया है। जिसने जिनवाणी भेंट की है, उसने केवल ज्ञान प्रदान किया है। इसलिए सुब्रत सागर जी अपने जीवन में यही मान के चलना, यही पूर्व पुण्य का कोई नियोग था। दीक्षा के उपरांत आगम के अध्ययन के साथ जिनवाणी सेवा का अवसर मिला है। एक पुरुष अपनी वृद्ध मां की सेवा कर ले तो मुस्कुराता है। नगर के लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। एक भाई आते मुजफ्फरपुर के, उन्होंने अपनी वृद्ध मां की ऐसी सेवा की है कि नगर के लोग भी जब आते तो कहते हैं, इस भाई ने अपनी मां की परम अंतिम श्वास तक सेवा की है। मित्र, एक गृहस्थ अपनी वृद्ध मां की सेवा करे तो लोग मुस्कुराते हैं। जन्म देने वाली मां की सेवा करने वाला बेटा आज बोध होना चाहिए सारे विश्व में श्रवण कुमार का नाम चलता है। अपने माता पिता को कामर में बिठा करके तीर्थ बंदना कराई हो। मित्र, उसने तो जन्म देने वाले माता पिता की कामर में तीर्थ बंदना कराई है। मित्र, आप तो जन्म मन का क्षय कराने वाली मां जिनवाणी की सेवा कर रहे हो। इससे बड़ा और पुण्यात्मा कौन बेटा होगा? बे मुनि धन्य जिन्होंने दीक्षा लेते ही भगवती भागीश्वरी जिनवाणी मां के अंक में बैठ गए।
ये तीनों मुनिराज सुप्रभु सागर जी वे अपने श्री मुख से जिनवाणी का प्रचार कर रहे हैं। ललितपुर में है मुनि श्वेत सागर जी, वे श्री मुख से प्रभावना के साथ साथ तप व्रत करके प्रभावना कर रहे हैं। मित्र, योग्यता के प्राप्त होने पर भी गुरु चरणों से दूर जाने की भाव न करें, वे शिष्य बिरले होते हैं। वहां वे दोनों योग मुनि अशोक नगर के ये तीनों दीक्षार्थी अपने आप में सफल हैं। और मित्र, सुब्रत सागर आप देख ही रहे, मुख से शासक उनके हाथ तो दिन भर चलते ही रहते हैं, वे जिनवाणी की सेवा में लगे हैं। ये सेवा, ये आराधना श्रुत की सबका कल्याण तो करेगी ही करेगी, पर कितने आगामी आने वाले, कितने मुनिराजों के भविष्य में बनने वाले मुनिराज जो अभी मां के गर्भ में नहीं आए, उन मुनियों को भी ये शास्त्र मेरे मित्र वैराग की अंकुर बनेंगे। तीनों साधुओं के लिए यही मंगल आशीष है। 11 वर्ष नहीं, वे दिन आए 10 में से 11वें में नहीं, 12वें में छलाक मांगा करके और कैवल्य को प्राप्त करके सिद्धि को सिद्ध करें। ऐसा मंगल आशीष इस दृष्टि से कि आपकी दृष्टि मात्र जिन श्रुत जिन देव की प्रभावना में लगी रहे, निज की प्रभावना हो जाएगी, तन की प्रभावना तो भूषा है, उस पर कोई दृष्टि नहीं है। जो लोग मात्र शरीर की प्रभावना में, फोटो चित्रों में ही अपने चित्त को लवलीन किए हैं, वे अस्थायी हैं, अस्थायी हैं। जो चित्रों से शून्य होकर के जिन वाणी में चित्त लगाए हुए हैं, उनकी प्रभावना स्थायी है, इसमें कोई शंका नहीं है। प्रणव सागर जी स्थायी है। कुंद कुंद देव ने ऐसी प्रभावना की, आज पूरा जिन शासन भगवान महावीर के नाम पर मंगलम भगवान वीरो और मंगलम गौतम गणी का नाम यदि कोई लेता है तो बाद में तीसरे नंबर पर कुंद कुंदात्यो। ग्रस्त हो तो चक्रवर्ती भरत जैसा वैभव पाओ। निर्गंत मुनि आचार्य बने हो, बेटा कुंद कुंद भद्रभाव समंत्र जैसे आचार्य जैसे जिन शासन प्रभाव ना करो, जिनके नियोग से पूरी संस्कृति जीवंत हो रही हो। चाहे दिगंबर हो, श्वेतंबर हो, स्थानकवासी, मंदिर मार्गी, तारण तरण, जितने ग्रुप तुम्हारे जैन शास्त्र में है और विश्व के इतिहास में मेरे मित्र अध्यात्म विद्या की जब भी बात चलती है तो समय सार ग्रंथ सामने आता है। श्रुत सेवा तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि न खिरती तो आज जिन शासन न होता है सत्य है, लेकिन हमारे आचार्य भगवंतों से जिनवाणी का संरक्षण न करते, संवर्धन न करते, तो ज्ञानियों आज ये मुनिराजों को कृतिक्रम करने के लिए आगम कहां से होता। अमूल दृष्टि तभी संभव है जब मस्तिष्क में मूर्ता नहीं होगी, मूर्ता नहीं होगी। अमूल दृष्टि सम्यक का अंग है ये। वो अमूल दृष्टि अंग जो है ये बहुत विराट है, बहुत कठिन है, बहुत विराट है, बहुत कठिन है। क्षण मात्र में जीव फिसल जाता है। पर से प्रभावित होना ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। पर से प्रभावित होना ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। सम्यक मित्र बहुत संभल के सुनना,
पर से प्रभावित होना बहुत बड़ी अज्ञानता है। पल पल में दुनिया से प्रभावित हो गए तो तुम्हारा जीवन क्या होगा? क्षीर सागर का पान करने वाला पूरे लवण समुद्र में गोते खाने जाए। क्षीर सागर का पान करने वाला पूरे लवण समुद्र में गोते खाने जाए, वो कहां का समझदार है? जिस जीव ने अरहत शासन में दीक्षित होकर के, जिन शासन में जन्म लेकर के, भगवती बागेश्वरी जिनवाणी का रसपान करके, निर्गंत गुरुओं के हाथ पर गिरास रख करके वो पूरी मित्र विपरीत मिथ्यात्म की ओर प्रवेश करे, उससे बड़ा अभागा कौन हो सकता है? श्वास श्वास सम्यक दृष्टि के लिए सत्यार्थ मार्ग पर होती है। श्वास श्वास पल पल मित्र क्षण क्षण की दृष्टि सम्यक दृष्टि की सत्यार्थ बोध पर होती है। सत्यार्थ दृष्टि होती है, सत्यार्थ संयम होता है। अन्यत्र आंख ही नहीं जाती है, अन्यत्र आंख ही नहीं उठती है। कोई दृष्टि नहीं जाती। अमूल दृष्टि, मूर्ता से रहित दृष्टि, अमूल दृष्टि, विवेक से युक्त दृष्टि, अमूल दृष्टि, तत्व निर्णय से भरी दृष्टि, अमूल दृष्टि, मित्र समीचीन दृष्टि, समीचीन दृष्टि। श्वास भी लेता है, अमूल दृष्टि, श्वास छोड़ता है, अमूल दृष्टि, सोचता है, अमूल दृष्टि, बोलता है, अमूल दृष्टि, खाता है, अमूल दृष्टि, पीता है, अमूल दृष्टि। भूला भूखे शोके जीवन पूर्ण कर लेना, नमोकार पढ़ के समाधि ले लेना। मित्र विपरीत तत्व का प्रशंसा करके कहीं से पेट भर के मत आ जाना। जहां पर श्रुत का अवनवाद होता हो, जहां पर गुरुओं की अवहेलना होती हो, जहां जिनदेव पर अश्रद्धान बढ़ाया जाता हो, मित्र जहां विपरीत धारणाओं को मिथ्या उपदेश चलते हो, ऐसे स्थान पर भोजन पीना, खाना, पानी पीना एक बहुत बड़ा पाप है। वहां की तो छाया नहीं पड़ना चाहिए सिर पर। जहां पर वीतराग मार्ग की अवहेलना हो, सत्यार्थ उपदेश का विनाश हो, डमो लोए सौ सारंप्रत दृष्टिपात न हो, वहां की छाया नहीं पड़ना चाहिए। अमूल दृष्टि, यही सीखना, यही समझना, यही जीना, ऐसा ही जीना। धर्म की व्याख्या करते समय चेतनत्व का ध्यान रखा जाए। धर्म की व्याख्या करते समय अमूर्तता का ध्यान रखा जाए। धर्म की व्याख्या करते समय दया का ध्यान रखा जाए। दया मोक्षस्य मूलम, दया मोक्ष का मूल है। दया मोक्ष का मूल है। सुब्रत सागर जी, मित्र चर्या उत्कृष्ट करना, पर अपनी उत्कृष्ट चर्या की व्याख्या के राग में किसी जीव के द्रव भाव प्रणों का हत्या मत करा देना।
हम अपनी चर्या के लिए जी रहे हैं ना, किसी में उतनी अच्छी चर्या नहीं है, हम ऐसा चेहरा भी नहीं बनाएंगे कि किसी को सामने वाले का उपास नजर आए। स्वावन शोभम लक्षण युक्त प्रति मर्तम व्यवस्थापति, इस सूत्र का जब तक व्यक्ति बोध नहीं कर लेगा तब तक उसको सत्य समझ में नहीं आएगा। घोर आश्चर्य लगता है, परेशान हैरान मात्र वे ही है जो इस सूत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानते। देश के प्रत्येक श्रमण के लिए, प्रत्येक श्रावक के लिए, सामान्य नागरिकों के लिए, नेता अभिनेताओं के लिए इस सूत्र पर ध्यान रखना चाहिए और उनको इस सूत्र खोज करके मंगा करके अपने घर में लिख के टांग लेना चाहिए। प्रत्येक पिता को, आपकी भाषा में बोलूं, प्रत्येक बाप को इस सूत्र को अपने बैठक कक्ष में लगाना चाहिए। क्यों? इसलिए आप अपने बेटे के जनक हो सकते हो, पर बेटे की बुद्धि के जनक नहीं हो। अहो पिताओं, आप अपने पुत्र के देह के निमित्त बन सकते हो, पर उसके पुण्य के निमित्त नहीं हो, बुद्धि के निमित्त नहीं हो। बुद्धि बेटे की अपने बुद्धि से चलेगी। आप अच्छे संस्कार देने में निमित्त बन जाइए, लेकिन हर पिता अपने बेटे को इंजीनियर ही बनाना चाहता है, वो पिता की गलती है। क्यों? इसलिए गलती है, उसका क्षोभम तो देखो। यदि बुद्धि नहीं है, आप बलात्कार कर रहे हो उसकी बुद्धि के साथ। बोले बेटा तुझे इंजीनियर ही बनना पड़ेगा। मालूम चला बेटा पास नहीं कर पाया परीक्षा को और नदी तालाब भर दी उसने, आत्महत्या कर लिए, जहर की पुड़िया खा डाली, फंदा लगा के मर गया बच्चा। इस हत्या का दोषी कौन होगा? माता पिता। उनको मात्र योग्यता का बोध करके जैसी की अभिरुचि है वो विद्या पढ़ाइए। अब मित्र समझना, ऐसी मोक्ष मार्ग पर लगे जीव हैं। हमारे आगम में 4 नियोग हैं, और 4 नियोगों में जिसकी अभिरुचि है उस अनुयोग पर आप तल्लीन हो जाओ, लेकिन उपयोग तुम्हारा विशुद्ध होना चाहिए। किसी जीव के अंदर कोई भी अच्छे काम करने की बुद्धि नहीं है, पूर्ण दुर्बुद्धि है, फिर भी अमूर्त दृष्टि रहूंगा। उस विचारे के साथ मित्र, गुड़ की भेली फोड़ना है तो पत्थर पर पटक दो तो फूट जाएगी, लेकिन गुड़ की भेली को साबित रखना है तो उस पर पटको मत। ऐसे जिसकी बुद्धि सुबुद्धि है ही नहीं है, उस पर तुम अपना दिमाग क्यों पटक रहे हो? मित्र, आपकी बुद्धि और फूट जाएगी। इसलिए वह आपको अपनी बुद्धि नहीं लगाना है। ये ध्यान रखना, बेचारे के अशुभ कर्म का उदय है जिससे उसकी बुद्धि सुबुद्धि नहीं हो रही है। हम अपनी सुबुद्धि को दुर्बुद्धि में क्यों लगाएं? लगता कि उसकी दुर्बुद्धि की हमारी दुर्बुद्धि है। मल को मल के रूप में देखना सीखो और पुष्प को पुष्प के रूप में देखना सीखो। आपको परेशानी किस बात की है? अमूर्त दृष्टि अंग है ये। और मालूम, जो परंपरागत तुम बोलते रहते हो वो अलग विषय आपका, वो परंपरा आपकी निजी है। आगम बड़ा गूढ़ है। गूढ़ विषय को शुभ्र सागर लोग हंसी मजाक में निकाल देते।
अमूल दृष्टि अंग है। इतना कह के लोगों ने निकाल दिया, भाई कुदैव कुधर्म को गुरु में मत जाना। इतना ही नहीं है, वहां नहीं जाना ठीक है, लेकिन कुदेव के पास भी नहीं गए, गुरु के पास भी नहीं गए, कुछ शास्त्र भी नहीं पढ़े, फिर भी कुछ अमूल दृष्टि नहीं बने। ऐसे लोगों की संख्या बहुत है जो कुदेव के पास नहीं जाते हैं, कोई गुरु के पास नहीं जाते हैं, कुछ शास्त्र भी नहीं पढ़ते हैं, फिर भी अमूल दृष्टि अंग का पालक नहीं है, मूढ़ ही है। फिर भी ऐसे लोगों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है जो कोई धर्म नहीं मानते। समझ गए ना, कोई धर्म नहीं मानते, लेकिन सत्यार्थ मार्ग की निंदा करने में चूकते भी नहीं वो लोग। अपने आप को विशेष मानते हैं पर सामान्य भी नहीं होते बेचारे। जिस सामान्य की भी हंसी कर रहे हैं ना, वैसे सामान्य भी नहीं होते। अमूल दृष्टि, अमूल दृष्टि। गाथा में तो 2 ही लाइनें हैं, अमूल दृष्टि। जहां जहां मूढ़ता है वह ज्ञानता है। अमूढ़ दृष्टि, विवेक सहित दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि। मूढ़ दृष्टि मूर्खता की दृष्टि, अज्ञानता की दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि। आत्मा चैतन्य भूत है, देह में होकर देह से शून्य है, फिर भी देह धर्म को आत्म रूप देखता है। मूर्ता, मूर्ता। कुछ मेरा क्षोभसम भिन्न है, आपका क्षोभसम भिन्न है, आपकी योग्यता भिन्न है, मेरी योग्यता भिन्न है। सामान्य व्यवहार में, दया करुणा की दृष्टि में ऐसा कथन चलता, बेटा मेरी बुद्धि से चलो, ये व्यवहार की भाषा है, पर सत्य है अपनी बुद्धि से सबकी बुद्धि तुम करना चाहते हो, तुम मूढ़ हो, अमूढ़ दृष्टि नहीं है। क्यों? क्यों? केवली भगवान संपूर्ण केवली हैं, फिर भी प्रत्येक केवली का केवल ज्ञान स्वाधीन है। महात्मा विश्व सागर जी, केवली भगवान केवली है, संपूर्ण केवली, सादृश असत से समान है, फिर भी एक केवली की अनुभूति दूसरे केवली के पास किंचित मात्र भी नहीं है। एक केवली के ज्ञान में दूसरे केवली का ज्ञान गेही है। एक केवली के ज्ञान में पीयूष, एक केवली के ज्ञान में दूसरे केवली का ज्ञान गेही है। मतिशुद्धि मना पर है, और भिन्न केवली का ज्ञान केवली के ज्ञान में गेही है, उनका ज्ञान नहीं है। निज के ज्ञान में किसी दूसरे के ज्ञान का अंश मात्र भी नहीं होता। जब तक ये दृष्टि तुम्हारी स्वतंत्रता की नहीं आएगी, तब तक अमूल दृष्टि अंग में तुम प्रविष्ट नहीं हुए हो। ओह, कितनी बड़ी मूर्ता है। यदि इन 8 अंगों को व्यक्ति समझ ले, अच्छे से समझ ले, समय सार में डूब जाएगा, डूब जाएगा। अमूल दृष्टि, अमूल दृष्टि। निर्विचिकित्सा अंग में गिलानी से रहित किया, नाक मत सिकुड़ो। अमूल दृष्टि में विवेक दे रहे हैं, अमूल दृष्टि अंग में विवेक दे रहे, विवेक दे रहे हैं।
सद स्थान पर नाक सिकुड़ोगे तो मूर्ता, सद स्थान पर नाक सिकुड़ोगे तो मूर्ता, और असद स्थान पर प्रसन्न होगे तो मूर्ता। पर की निंदा करोगे तो मूर्ता, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करोगे तो मूर्ता। जहां गुरुत्व नहीं है गुरुपना देखोगे तो मूर्ता, और गुरु में अगुरुपना देखोगे तो मूर्ता। जहां देव नहीं है उसमें देव देखोगे तो मूर्ता, और देव में अदेवत्व देखोगे तो मूर्ता। शास्त्र में जहां शास्त्रपना नहीं है वहां शास्त्र देखोगे तो मूर्ता, और शास्त्र में अशास्त्रपना देखोगे तो मूर्ता। तीर्थ अतीर्थों में तीर्थ खोजोगे तो मूर्ता, और तीर्थों में अतीर्थ खोजोगे तो मूर्ता। तीर्थ कृतांत कीर्त कृतांत। मित्रों, तो तीर्थ कृत है तो तीर्थ कृतांत है, तीर्थ कृतांत है, तीर्थ कृतांत है। ध्यान दो। शाम को राजू भैया कह रहे थे, राजिम बोले आचार्य क्या हो गया, या वैशाली के प्रवचन अलग क्यों चल रहे हैं? मित्र, आपको मालूम होना चाहिए सारी भूमियां महावीर की विहार स्थली तो हैं, जन्म स्थली नहीं है। मित्र, संपूर्ण ग्रंथ आगम तो हैं, लेकिन हर ग्रंथ अष्ट सहस्त्री नहीं है, ये भी सत्य है। संपूर्ण ग्रंथ आगम है, हर ग्रंथ समय सार नहीं है। सारी धर्मात्मक दृष्टि धर्ममय है, पर सभी धर्मात्मक दृष्टि मित्र एक भूत नहीं है। यानी क्रिया का धर्म भी तुमको समझाया, बुद्धि का धर्म समझा रहे हैं। विश्रुत सागर जी मित्र, शिष्य आया आपके पास, फूल उठाने के लिए दौड़ता है, ठीक है। कोई साधक अस्वस्थ था, उनका मल फूट गया, उस मल को उठाने के लिए भी उतनी चेहरे पर खुशी दिखाए तो कहना, बेटा तू मेरे संग के लायक है। पुष्प पड़ी हुए थे, शुभ्र सागर तो दुनिया उठाने घूम रही थी, सभी पुष्प चुनने वाले मिल जाएंगे तो गिलान साधु की सेवा करने वाला कौन होगा? वो गिलान साधु की सेवा करने के तुम्हारे परिणाम नहीं है, आपको हम सम्यक दृष्टि कैसे मान पाएंगे? वो सम्यक दृष्टि नहीं हो, आपको महाव्रतों की संपत्ति कैसे दी जा सकती है? जितनी श्रमणियां हैं, चाहे यहां संघ में हो चाहे संघ के बाहर हो, एक दूसरे के भैया प्रति जो उनकी भाव श्रद्धा है, गौम देश में जितने आचार्य भगवान थे, सिद्ध सैन से लेकर वर्धमान सागर तक, हर एक आचार्य जब मेरे पास अकेले में आते थे, चाहे इनके चंद्र प्रभु हों, चारु कीर्ति जी भट्टारक जी हों, सब सूचना उनके पास रहती थी। विश्रुत सागर जी, सामने कोई शिष्य की प्रशंसा अगर तो महत्वपूर्ण नहीं है, अकेले में आके कोई कहे कि आपके शिष्यों ने या सभी आचार्य मुनि गणों के त्यागियों के चित्त चुरा लिए हैं, तब गुरु को कितनी खुशी होती है। एक व्यक्ति रास्ते में आया, सुब्रत सागर,
वो कहता मैं सुप्रभ सागर के प्रवचन सुनकर के मुझे सम्यक्त हो गया है। तो कितनी खुशी होगी बेटा, तुम किसी के प्रवचन सुनकर सम्यक प्राप्त करो, लेकिन मुनि के प्रवचन सुनकर तुम सम्यक प्राप्त किया है। रायपुर से ज्ञानी आया, बोले प्रसम श्वेत सागर 14 मास से चल रहा है, श्वेत सागर जी तपस्या कर रहे हैं, प्रसम सागर जी कविताएं लिख रहे हैं। मित्र आप अच्छाइयां सुनोगे मित्र, तो तुम्हारा चित्त प्रसन्न हो जाएगा। वो अच्छी बात सुनकर चित्त गदगद न हो तो संवेग भाव कैसा, संवेग भाव कैसा। और जब कोई पुरुष आचार्य विराग सागर महाराज जी के यहां से अलग से समाचार आए, एक ग्रंथ सुब्रत सार को दे देना, तो वो दुर्बुद्धि पुरुष होगा जो अपने गुरु से अपने शिष्य की प्रशंसा सुनकर चेहरा लटका है, अपने आप में प्रसन्न होगा कि गुरु ने इतना योग्य देखा कि उनने अपने शिष्य की प्रशंसा की है, तो शिष्य तो अपने आप प्रशंसनीय हो जाता है। इतनी क्षमता चाहिए, मूर्ता का अभाव चाहिए। बोला इस जगती के निर्गंत आचार्यों पर एक लक्ष्य होना चाहिए है कि जब ब्रह्मचारी बनता है तब तुम प्रसन्न होकर उसको बुलाते हो, वो बनने के बाद मुनि बन गया, तुम्हारे बराबर का दिखने लग गया, तो ईर्ष्या मत करो, प्रसन्न हो। मित्र पुत्र उसे कहते हैं, सपुत्रा यहां उत्पन्ना वंश, जिसके उत्पन्न होने से वंश प्रशंसा को प्राप्त हो, सपुत्रा। जिसके उत्पन्न होने से वंश वृद्धिमान हो, वंश शोभेमान हो, सपुत्रा। नीति वाक्यमृत की एक एक नीतियां महान है। सपुत्रा, सपुत्रा, जिसके उत्पन्न होने से कुल की प्रशंसा हो, पुत्र है। और जिसके उत्पन्न होने पर बागीश्वरी जिनवाणी की वृद्धि हो, जिन प्रवचन के रहस्य खुले, जिसके माध्यम से शिष्या, उसका नाम शिष्य है। शास्त्रा की वाणी को आगे बढ़ाए, उसका नाम शिष्य है। बालकों, ब्रह्मचारियों, बेटा आज अपने जीवन में प्रतिज्ञा कर लेना, घर में होते पिता की संपत्ति को कैसे तुम रक्षा करते, आज तुम जैन दीक्षा को प्राप्त होने जा रहे हो। बेटा कटिबद्ध हो जाओ, जिनेंद्र के गुणों की संपत्ति को मैं सुरक्षित रखूंगा, सुरक्षित रखूंगा। भैया इनको मालूम नहीं है कैसे कैसे नगरों में घूम के आए मित्र, हर जगह छात्रों को अध्ययन चल रहा अपने अपने दर्शन का। कोई हिल हिल के पढ़ा रहे हैं, कोई चम्मच जलांजलि दे के पढ़ा रहे हैं। मित्र समझो मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन सब जगह छात्रों का अभ्यास चल रहा है। ऐसे मान के चलो ये तुम्हारा विद्यालय है, कहीं नित्य एकांत की शिक्षा है, कहीं अनित्य एकांत की शिक्षा है। यहाँ स्याद्वाद विद्या, श्यावद कौशल्य की शिक्षा है। यहाँ संपूर्ण दर्शन एक एक शिक्षा को प्राप्त हो रहे हैं। संपूर्ण दर्शनों को मिला करके सम्यक शब्द जोड़ दो, उसका नाम जैन दर्शन की शिक्षा है। मुमुक्ष सागर, बेटा तू चिंता मत, तेरी भी आवश्यकता है। कुछ नहीं बने जो अभ्यास कर रहे हैं उनको तूने प्रकाश ही दिखा दिया, तो तेरा नाम भी जिनवाणी की सेवा में जाएगा।
नहीं पिच्ची ले पाए तो टेंशन मत लेना, कम से कम पिच्ची लेने वालों को पिच्ची देते रहना। विषय पकड़ो मैं क्या बोल रहा हूं। यदि सुब्रत सागर शास्त्र का करेक्शन कर रहे हैं, वो यशोधर सागर बैठ करके बगल में मात्र कागज जमा दिए, पेज ही ठीक कर दिए, तब भी बेटा तुम्हारा नाम उसमें आएगा। वो कुछ नहीं कर सके समर्थ सागर, तो कम से कम इतने ही बोल दिया कि सुब्रत सागर जी आपने अच्छा करेक्शन किया है, इतने में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। मित्र मित्र अमूढ़ दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि। मैं तो किसी की सेवा कर नहीं पाता हूं, यही सेवा है कि सबकी सेवा की प्रशंसा कर दो, उनको फुला दो। पानी से मालूम, पानी से पूरी नहीं बनती, घी से पूरी बनती है, आपको पता होना चाहिए। पानी से पूरी नहीं बनती, घी से बनती है। लेकिन घी से कहते ना फूलो मत ज्यादा, हम न मिलते आटे में तो लोई कैसे बनती। मित्र पूरी बनती घी से ही है, लेकिन जब तक पानी में आटा नहीं फूलेगा तो पूरी बनेगी कैसे। तो मैं फुलाना जानता हूं, तुम लोग बनाओ, घी बन जाओ पानी से ही। विष्णु सागर जी मित्र बड़ा खाए क्या मित्र, मित्र मित्र क्या आपने, अरे ज्ञानी इधर देखो, अनंग सागर की सासू के बेटे की हाथी के क्या तूने कभी बड़ा नहीं खाए। अनंग सागर जी की सासू की बेटी के हाथ के बड़े कभी खाए क्या। यदि ज्ञानी खाए तो बड़े से पूछो वे बड़े बने कैसे। बिना पानी में फूले दाल के बड़े बन नहीं सकते। जितने बड़े बनते हैं उन सबको पानी में फूलना ही पड़ता है, जितने बड़े बनते हैं सबको पानी में फूलना ही पड़ता है। इसलिए जगत में कोई महान वस्तु है उसका नाम पानी है। कुरल काव्यकर्ता ने इसलिए अलग से पानी की महिमा गाई है, मेघों की महिमा गाई है। इसलिए ज्ञानी कुछ नहीं कर सकते। योग्य सागर जी कम से कम पानी देते रहो ना, पानी देते रहो। ये छोटे छोटे युवा, छोटे छोटे बच्चे ग्रह त्याग करके आए, ग्रह त्याग करके आए तो कम से कम इनको देख करके यही कहो बेटा धन्य हो। दिव्यांश, पीयूष मित्र इनसे कहना जो बालक बालिकाओं की ओर आंख उठाने के लिए आज इच्छा रखते हो, वे बालक दीक्षा की बात करते हो। इससे बड़ा पंचम काल का क्या चमत्कार हो सकता है। ये दीक्षा दिवस है, दीक्षा दिवस ऐसा मने कि जो दीक्षा की कहीं इच्छा ना करते हो उनको दीक्षा के भाव बन जाए। फटाके ना फोड़ करके, गुब्बारे ना फोड़ करके ऐसा मोह का गुब्बारा फोड़ो कि सुब्रत सागर जो दीक्षा के भाव ही नहीं बनते हो उनके भाव बन जाए कि मुझे भी दीक्षा लेना चाहिए। उनके भाव बन जाए, पवन जैसे लोगों की भावना बदल जाए। अमूढ़ दृष्टि। अब से पंचम काल में, ऐसे महान काल में आप राजवार्तिक में आया कर बेटा, कुछ भी समझ में नहीं लेकिन सुनते रहना मात्र। अब एक मां को रहस्य बताता हूं। अवधि ज्ञान विशुद्ध है, अवधि ज्ञान अविशुद्ध है। अवधि ज्ञान विशुद्ध है, अवधि ज्ञान अविशुद्ध है, क्योंकि बीच में है, क्योंकि बीच में है। दो ज्ञान ऊपर है और दो ज्ञान
नीचे पीछे, दो आगे और दो पीछे, और बीच में अवधि ज्ञान है। तो बोला अवधि ज्ञान विशुद्ध है कि अविशुद्ध है? हैं? विशुद्ध है ना? बहुत बड़े पंडित हो। अवधि ज्ञान अविशुद्ध है। अवधि ज्ञान अविशुद्ध है। अविशुद्ध है कि नहीं सागर जी? बहुत बड़े ज्ञानी। अविशुद्ध है। अवधि ज्ञान विशुद्ध है। ज्ञानी अवधि ज्ञान विशुद्ध है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से विशुद्ध है। और मित्र बीच के लोगों को तो दोनों तरफ से लड्डू मिलता है। आपको मालूम मैं आनंद में क्यों रहा संघ में? एक और आचार्य विराग सागर होते थे तो दूसरी ओर निर्णय सागर होते थे। अपने आराम से जीवन जीते थे। बंधु बन के जियो। छोटे रहो ना तो सबका दुलार मिलता है। सुब्रत सर हम सोनागिरी जी आए। सोनागिरी जी दीक्षा के तुरंत बाद आचार्य विमल सागर जी, आचार्य सुमत सागर जी, आचार्य पारस सागर जी, बड़े बड़े आचार्य वहां विराजमान थे। और जहां निकलूं, जहां बैठूं, बस सब मुनिराज, सभी आचार्यगण, अरे चुल्लक जी को आने दो, चुल्लक जी को आने दो। अरे यार कितना आनंद छोटे रहने में। फिर पथरिया गए उसी साल, वहां आचार्य विद्यासाई पास भीड़ थी। हम कि ये बढ़िया प्रमाण पत्र पिच्छी कमंडल का क्या आनंद है। जैसे मैं छुल्लक तो मुझे पता नहीं, तब मैं आहार करके आया, बहुत भीड़ थी कमरे में, सब दूर हो गए। बोले चुल्लक जी आज, चुल्लक जी आज, छोटे चुल्लक जी। और आचार्य महाराज ने, विद्यासागर महाराज ने मुझे बगल में बिठा लिया। बोले इतना छोटा दीक्षा ले लिए, बैठ जा, पास में बिठा लिया। अब विषय पकड़ो, बच्चों पर दुलार हर व्यक्ति का रहता है। इसलिए जीवन में कितने बड़े हो ना, लेकिन स्वभाव में बच्चा बन के रहना। स्वभाव में बच्चे का मतलब दुर्बुद्धि नहीं, मूड नहीं। बच्चे बन के मतलब सरलता का जीवन जीना, इसका बच्चा बनना। दुर्बुद्धि अल्पबुद्धि के बच्चे नहीं बनने का। ज्ञान में बच्चा नहीं बनना, चारित्र में बच्चा नहीं बनना, अनुशासन में बच्चा नहीं बनना, उसमें तो वृद्ध रहना, लेकिन सरलता में बालक बन के ही रहना। छोटा बच्चा मालूम किसी का भी हो, चाहे बनरिया का हो, चाहे पिल्ला हो, चाहे मेरे मित्र सांप का हो, चाहे छछूदर का हो, चाहे मनुष्यनी का हो, सबको सुंदर लगते हैं। मित्र तो अवधि ज्ञान जो है, अवधि ज्ञान राजवार्तिक में भट्ट अकलंक स्वामी ने कहा, आचार्य भगवंत कह रहे हैं अवधि ज्ञान विशुद्ध, बोले विशुद्ध है, अवधि ज्ञान विशुद्ध है। हम अवशुद्ध क्यों देखें? केवल ज्ञान, केवल दर्शन की, केवल ज्ञान की अपेक्षा से मित्र, मनाप्रिय ज्ञान की अपेक्षा से अविशुद्ध है। क्योंकि मनाप्रिय की विशुद्धि अधिक है। मनाप्रिय में संयमी सौम्य होता, केवल ज्ञान और उत्कृष्ट है, लेकिन मतिश्रुत ज्ञान तो हीन है ना अवधि ज्ञान से। इसलिए अवधि ज्ञान महान है। किस अपेक्षा से? मतिश्रुत की अपेक्षा से। तो मैंने कहा अभिषेक से, भाई समझ, पंचम काल महान है बेटा, पंचम काल महान है। जब तक पंचम काल की श्वासें चल रही है, ये धरती के देवता निर्गंत भगवान मुनिराज तुमको भारत क्षेत्र में ऐसे विहार करते मिलेंगे। इसलिए पंचम काल महान है छठवें काल की अपेक्षा से। और ऐसे महान काल में बीतरागी निर्गंत मुनि बन करके तपस्या कर सकते हो। तुम कैसे अभागे हो कि ऐसे महान काल में भी मुनि बनने के भाव नहीं कर पाते हो? ओहो बेटा, दीक्षा तो समय पे होगी, काल लब्धि पर होगी, लेकिन हम भावना बनाने में कौन से पाप पड़ता हमारे लिए? अब आगे लोग तो सिर पर चढ़ा के भग जाते बेटा। ओहो ज्ञानी पारस, तुम तो बेटा दूसरे को उंगली करते रहना। ओहो बेटा, तेरी भी जरूरत है। कम से कम कोई अंगुली करने वाला नाम है तो अंगुली तो कर देगा।
ओहो, अमूल दृष्टि, ये शाबाद कौशल्य है, सरासरी शाबाद कौशल्य है। ये हर व्यक्ति की आवश्यकता, हर व्यक्ति की आवश्यकता है। किसी को हीन मन समझो। सुनो सौम्य सागर जी, अपनी मतारी की मात ज्यादा प्रशंसा मत किया करो। वो मात जमीन पर पटका उसने मात जमीन पर पटकाए हुए, तो उसके उधर से तुम गिरे हो जमीन पर उस मां की भी ध्यान रखो जिसने नाड़ा निकाला था, और जो तुम्हारा मल उठा के बाहर लेके गई थी, उस बसोरन मां की भी याद करो। हर व्यक्ति की आवश्यकता है। आदमी यही भूल कर लेता है। सुब्रत सागर जी, ये बड़े बड़े धुरंधर लोग हैं ना, ये भूल कर बैठते हैं। एक दिन सिंहासन क्या मिल गया कि नीचे के लोगों को भूल जाते हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए बिठाने वाला नीचे के आदमी था, तब तुम ऊंचे पहुंचे हो। इसलिए हर व्यक्ति को जितना महत्व गुरु का है, आचार्य का है, उतनी महत्व शिष्यों का भी उनको रखना चाहिए, जिससे तुम्हारा सिंहासन सुरक्षित रहे। ओहो, कारण पूछो, शिष्य नहीं होंगे तो आचार्य तुम किसके? वो आचार्य नहीं होगे तो बेटे तुम शिष्य किसके? परंतु मोक्ष मार्ग और इसके ऊपर है। न गुरु का धर्म शिष्य है, न शिष्य का धर्म मोक्ष मार्ग है, न गुरु का धर्म मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग तो विशुद्ध शुद्ध रत्नात्रय की लीनता है, उससे मोक्ष मिलेगा। ये दोनों विकल्प छोड़ना पड़ेंगे। दीपक, तुम तो ऐसे भटकते रहना। ओहो, वो दीपक कितना अच्छा है, मिट्टी के तेल का ही क्यों ना हो, पर दूसरे को प्रकाश तो देता है स्वयं के साथ। समझ ज्ञानी पर की पूजा कब तक कराता रहेगा? पर की पूजा कब तक कराता रहेगा? मित्र परगत तत्व की पूजा कर रहा है। अरे मेरे पास आ, तू ही पूज बन जा। आओ ज्ञानी, अमूल दृष्टि, जो हृदय असमूढ़ हो, जो हृदय, बहुत बढ़िया भावना। तो भाई तू अभिषेक से तो बड़ा निकला। जो हवई असमूढ़ हो। देखो गया के चातुर्मास में सुब्रत सागर भरतेश गए थे, वहां आचार्य विराग साहब ने उनको आशीर्वाद दिया था, तू ही बन जा बेटा महाराज। तो वे बन गए कि नहीं बन गए? वो बने भी कहां, उनके शिष्य के ही तो पास बन गए आकर के। समझ नहीं पाए लोग। ओहो, समझ नहीं पाए लोग। जोन हवधि असमूढ़ो चेता, अमूल दृष्टि जीव है। शब्दिट्टि सब भावेशु, संपूर्ण पदार्थ में है जिसकी साम दृष्टि, निभ्रांत दृष्टि, सुखलु अमूल दृष्टि, उसका नाम अमूल दृष्टि सम्मा इट्टी मुड़े अब्बा। अमूल दृष्टि, निभ्रांत दृष्टि संपन्न, अमूल दृष्टि सम्यक दृष्टि जीव है। ये मित्र सम्यक दर्शन का ये अमूल दृष्टि अंग, अमूल दृष्टि अंग ये चौथा अंग है, ऐसा जानना चाहिए। शेष आगे विचार करें, कल फिर आओगे मित्र। पर तो पुनः चर्चा करूंगा। क्यों पवन, ऐसा आपको नहीं लगता कि जैसे सुब्रत सागर, श्वेत सागर का दीक्षा दिवस आज चल रहा है, क्या कभी तुम्हारा भी मनेगा क्या? आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्न। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की